खुदारा हमें ऐसा न समझा जाए कि हम शायद बेहिस हैं। हम हसास लोग हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं, हम इज़्ज़त वाले लोग हैं और हम इस वक्त दुख में हैं, हम गम में हैं और हमारे गमों के ऊपर मरहम चाहिए हमें। आज तीसरा दिन है और इन 3 दिन में शायद 3 घंटे मैं सोया हूँगा, क्योंकि मेरे पास काम ज़्यादा थे। जब आपको अल्लाह ने 1,20,30,000 लोगों का ज़िम्मेदार बनाया होता है तो फिर आपके पास वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना हर काम को करने के लिए। लेकिन मैं अपने इस गम का, इस दुख का इजहार अपने लोगों से कर चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ और हमने अपनी एक आवाज़ बुलंद की है और वो आवाज़ है कि हम अपने एक एक शहीद का बदला लेंगे। हम कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। और हम नज़दीक हैं, हम उस दहशतगर्द के नेटवर्क के नज़दीक हैं जो हमारी इतनी शहादतों की वजह बना, जो इस मुल्क के जिसने अमन को ख़राब किया, जिसने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ जुल्म किया, हम उस नेटवर्क के नज़दीक हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये अफवाहें, ये साजिशी थ्योरियाँ, ये फजूल बातें, ये मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को एहतजाज पर उकसाना, ये मेरी तकलीफ़ में इजाफा कर रहा है। मेरे बच्चों को मुझे डील करने दें। मैं अपने बच्चों को, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। मेरे 34 साल इस नौकरी में हो गए हैं, इस वर्दी में मैंने 34 साल गुजारे हैं। मेरे जवान बच्चे हैं और जो मेरे आज जिनके साथ मैंने बात की वो मेरे बच्चे, वो मेरे जवान हैं। मेरे अपने जवान बच्चे हैं और मेरे बच्चे मेरे जवान हैं। साजिशी थ्योरियों से मेरे जवानों के दुख में इजाफा करना, उनको मजबूर करना, उनको गुमराह करना, उनको रोडों पे लेके आना, ये मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। साजिश ड्रोन हमले की कि जी ड्रोन हमला हो गया, पूरे मीडिया ने पहले दिन देखा, छत जमीन पे गिरी हुई है, छत इंटैक्ट है, छत एक पीस में है, छत की एक एक ईंट नजर आ रही है। फिर आप कहते हैं ड्रोन हमला। ड्रोन हमला कोई सुई थी कि अंदर चली गई जिसका पता नहीं चला? ड्रोन हमले से छत पे सुराख होना चाहिए था। कहां है वो सुराख? मीडिया के पास फुटेज मौजूद है। वो ड्रोन हमला कहां से आया, किस जगह से किया? जो ड्रोन हमला था बिल्कुल गलत बात है। फिर कोई कहता है कि कोई बहुत बड़ा धमाका, कोई ऐसा मवाद, कोई आईडी रखी गई। आईडी जब रखी जाएगी, ये मेरे साथ किधर गए जी? वीडियो वाले अपने नजदीक आ जाए जरा, अपनी चेयर लेके नजदीक आ जाए। ये जी वीडियो मेरे साथ बैठे हैं। जब धमाका जमीन पे पड़े किसी मवाद का होता है, जब कोई आईडी फटती है, आप सारे मीडिया के लोग हैं, तजर्बेकार लोग हैं, जमीन में गड़ा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप जाएं, जाके देखें, साइट मौजूद है। कौन सा मुझे गड़ा कोई दिखा दे कि जमीन में गड़ा है, छत के ऊपर कोई धमाके का निशान है। बिल्कुल फजूल बातें हैं। हर आदमी एक साइंसदान बना हुआ है। यहां पे ग्राउंड के ऊपर देखा नहीं है किसी ने।
जो बम डिस्पोजल यूनिट है, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको कोई समझता है कि शायद वो सारे के सारे आलाकार बने हुए हैं। ये आप हमारी दुख में, हमारी तकलीफ में इजाफा कर रहे हैं, हमें छोड़ दें। हम तफ्तीश कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने देंगे। हम अपने शहीदों के कातिलों को ढूंढ रहे हैं, हम अपने शहीदों के कातिलों को ढूंढेंगे और उनको हम जो करार वाकई सजा देना कानून कहता है हम करेंगे। लेकिन ये साजिशें ख़त्म होनी चाहिए। अगर आप शहादतों का सवाल करते हैं कि जी किसी एक खुदकुश धमाके में इतने लोग कैसे हलाक हो सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, आप जाएं, जाके देखें। धमाके में शायद 5, 8, 10 लोग शहीद हुए होंगे। ये सारा छत ने, जो आज से 50 साल पहले छत बनी है, जिसके नीचे कोई खंबे नहीं है, जिसके नीचे कोई पिलर नहीं है, अपनी मदद आपके तहत बनाई गई थी आज से 50 साल पहले। 50 फुट बाय 50 फुट का मतलब है 2500 फुट का हॉल, 50 फुट लंबाई, 50 फुट चौड़ाई, मल्टीप्लाई बोथ, 2500 फुट का हॉल है। पूरा हॉल दीवारों पे खड़ा हुआ है, नीचे खंबा नहीं है, मलबा आज पड़ा हुआ है। आप अगर देखें, और जो आए हैं पुलिस लाइन में, नमाज भी पढ़ी होगी आप लोग अक्सर, आप पुलिस लाइन में, मीडिया के तमाम दोस्त जो यहाँ मौजूद हैं, पुलिस लाइन का फर्द है। आप लोग सारे पुलिस लाइन में आते हैं, रेगुलरली आते हैं, आपको पुलिस लाइन का चप्पे चप्पे का पता है। अगर 50 फुट बाय 50 फुट का हॉल है, नीचे उसके खंबे नहीं है, पिलर्स नहीं है, जब भी डिजाइन किया गया, जिसने भी डिजाइन किया या डिजाइन किया या नहीं किया, अपनी मदद आपके तहत, क्या कहते हैं हम पश्तो में, दखपल बंदोबस्त, दखपल पेशो सरा, उन्होंने बनाया 50 साल से। और धमाका जब हुआ, और धमाके की मैं तफसीलात बताता हूं अभी आपको, खुदकुश हुआ, जब हुआ उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सामने मेहराब है और पूरी दीवार है बंद, दोनों साइडों में, एक साइड पे फैमिली क्वार्टर है, खिड़कियां नहीं है, बंद। इस साइड पे पुलिस की अपनी प्रेमिसेस हैं, खिड़की कोई नहीं है, बंद। पीछे पूरी दीवार है, एक दरवाजा है और उस दरवाजे के जरिए लोगों का आना जाना है, छोटा दरवाजा है, पुराना हॉल है, खंबे मौजूद नहीं है, 10-12 किलो का एक्सप्लोसिव है, TNT एक्सप्लोसिव है, ट्राई नाइट्रो टाउलिन, हाई एक्सप्लोसिव। जब ट्राई नाइट्रो टाउलिन TNT का जब धमाका होगा, शॉक वेव्स के लिए निकलने की कोई जगह नहीं है, ना सामने जा सकता है, ना दाएं, ना बाएं, ना पीछे। जो शॉक वेव्स आई, उसने सबसे पहले, निकलने का रास्ता नहीं है, दीवारें गिरी, सबसे पहले दीवारें गिरी। छत किधर खड़ी थी? खंबा नहीं था, छत दीवार पे थी। जब दीवार नीचे आएगी तो छत किधर जाएगी? छत भी नीचे आएगी। सतून, सॉरी, सतून नहीं है। थैंक यू अदनान। सतून नहीं है, दीवारें गिरती है, दीवारों के ऊपर छत है, छत नीचे आती है। तमाम मेरे नमाजी, मेरे बच्चे उस छत के नीचे आ गए। आपके सामने था, 26-28 घंटे हम मलबा हटाने की कोशिश कर रहे थे। हम मलबा 2 घंटे में हटा सकते थे, क्रेनें लाते, बड़ी मशीनें लाते, सफाई कर देते। मेरे जो बच्चे बच गए उसके नीचे, जो जख्मी हमने निकाले हैं, जो एहतियात की वजह से हमने निकाले हैं, जो आज सांस ले रहे हैं, ये डिले उस वजह से हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड, हर बंदा स्पेकुलेट न करे, हमारे दुख को भी समझे और हमें यह भी समझे कि हम इंसान हैं, अपने घर के, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप हमारे लिए मजीद मुश्किलात न पैदा करें। ये जो दाएं बाएं से रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, कोई कहां से होता है, कोई कहां से होता है, खुदारा मेरे बच्चों की लाशों पे सियासत न करें। मैं अपने बच्चों की लाशों पे सियासत नहीं करने दूंगा। आप अपनी आवाज़ें बंद करें,
आप मीडिया के अंदर स्पेकुलेशन बंद करें, आप मुझे काम करने दें, मेरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, मेरी तहकीकात मुकम्मल हो जाएगी, मैं अपने लोगों के सामने ट्रांसपेरेंटली सामने खड़ा करूंगा, ये ग्रुप था, ये टेररिस्ट नेटवर्क था, ये लोग थे, यहां से आए थे और ये है, एक खुदकुश मारा गया, ये 2, 4, 6, 10, 20 जितने भी हैं वो तमाम के तमाम ये लोग हैं। ये हमारा प्रोसीजर है और इस तरीके से हम कर रहे हैं और हमने इंसाफ लेना है, इंसाफ हम मांगते हैं और इंसाफ हम देंगे। हम पूरे पाकिस्तान को इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। हमारे हलफ में, हमारे कानून में लिखा हुआ है, कानून की अमलदारी हमारे हाथ में है। हम अपने लिए नहीं करेंगे, ये हम करेंगे, लेकिन मुझे प्लीज छोड़े, मुझे ज्यादा तंग न करें कि मैं नाराज हो जाऊं, मैं खफा हो जाऊं और मैं कहूं कि जी मैं अपने बच्चों का बदला अल्लाह पे छोड़ता हूं। अल्लाह ने, हुकूमत ने, अल्लाह ने जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मैं अपने बच्चों का बदला अल्लाह पे ज़रूर छोड़ूंगा, लेकिन उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, पूरी एफर्ट करूंगा।